इस वक्त की बड़ी खबर का एक और बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख की सीमा पर चीन की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बताया। ओवैसी ने चीन की दादागिरी पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। ओवैसी ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया है। ओवैसी लिखते हैं, सीमावर्ती इलाकों में चीन की तरफ से हो रहे निर्माण कार्य भारत के भविष्य के लिए खतरा है। एलएसी पर बड़ी संख्या में हथियारों और सैनिकों की तैनाती चीन की बड़ी सैन्य तैयारियों को दिखा रहा है। यह एक बेहद गंभीर मामला है और इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत है। तो ओवैसी लगातार इस मामले को उठाते रहे और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट कर चीन के लगातार बढ़ते खतरे के लिए संसद में एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके में जिस तरह से चीन अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में इस पर संसद में एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ जुड़े हैं। अमित, ओवैसी एक तरफ राजनीति की बात करते हैं और एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए चिंतित भी दिखाई देते हैं। ये देखिए, पिछले 2 दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही है कि कैसे जो चीन की तरफ का जो लद्दाख वाला एरिया है, वहां पर सैनिकों का जमावड़ा है। करीब 60,000 सैनिक के बारे में खबरें आई है। इसके अलावा ये भी आई है कि जो लद्दाख की तरफ पेंगुइन लेक जो है, जो चाइना के अधीन आता है, वहां पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जिससे कि करीब 140-50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, जिसमें पहले चाइना को मूव करने में करीब 7 से 8 घंटे लगते थे, लेकिन ये ब्रिज बनने के बाद 2 घंटे में वो मूव कर सकता है। एक सकरा सा वो है जहां पर वो लेक है, जहां पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो खबरें आई हैं, वो थोड़ी चिंता की बात है। हालांकि जो ये कहा जा रहा है, जो हमारे रक्षा मंत्रालय और तमाम जगह से, कि उनके तरफ वो अपने तरफ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, उस हिसाब से भारत ने भी अपने तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और हम भी अपनी तरफ से पूरी तैयार है हर चीज को जवाब देने के लिए। तो ऐसे में ओवैसी ने सवाल न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि ये कहा है कि ऐसे मौके में ये गंभीर मसला है। चीन अपनी तरफ से बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, वहां पर फौजें जमा कर रहा है। तो इसको लेकर सभी संसदीय दल को, जो पार्लियामेंट की पार्टियां हैं, तो उनको लेकर, राजनीतिक दलों को लेकर एक बैठक होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, जिस पर इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस गंभीर मसले पर चाइना की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, फौज खड़ी की जा रही है, उस मसले पर पूरे जो राजनीतिक दल है उसके साथ मिलकर गंभीर मसले को लेकर चर्चा होनी चाहिए। अमित, ये जो मामला है, ये डिफेंस मिनिस्टर इसको देख रहे हैं और तीनों सेनाओं के रक्षा प्रमुखों की इस पर नजर है। तो बतौर एक राजनीतिक दल इस तरह की विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या थी? कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति चमकाना ही दिखाई दे रहा है ओवैसी का। नहीं, देखिए, इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। चुनाव का भी वक्त है, मामला सीधे सीधे रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इसको देख ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि उनके ओवैसी पर सवाल खड़े हुए हैं कि वो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके तरफ से भी ये मौका होता है। तो उन्होंने ये बात को उठाई है और ये इससे पहले भी इस तरह के कई मसले हुए हैं जब बड़े मसलों पर लेकर सर्वदलीय बैठकें हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। जी,